Zombie apocalypse. Welcome back to my YouTube channel Indo English Learning. Dear students, today I will discuss about remaining part of agreement of the verb with subjects. In last video I started this topic, but these are some remaining part and sentences and rules of this topic. So let's see the topic. First rule I have taken here. This is जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और वो एक ही वस्तु या व्यक्ति या प्राणी के बारे में भाव प्रकट करते हैं तो उसके साथ जो क्रिया आती है वो एक वचन की आती है. लास्ट वीडियो आई टोल्ड दैट व्हेन टू सिंगुलर नाउन connected with and then the plural number verb comes with the in the sentences. ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब एंड से जो दो एक वचन की संज्ञाएं जुड़ी हुई होती हैं तो उनके साथ बहुवचन की क्रिया आती है. बट इन दिस रूल हम देखेंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें एंड से जुड़ने के बावजूद भी दो नाउन किसी एक ही प्राणी या वस्तु को बोध कराते हैं तो उनके साथ एक वचन की क्रिया आती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे करी एंड राइस आर माई फेवरेट डिश, यानी करी और चावल. ठीक है, अब ये एक ही वस्तु के लिए बोध करा रही है क्योंकि साथ साथ मिलकर चलती है, तो इसके साथ जो यूज किया गया आर वो रॉन्ग है. राइट, तो राइट क्या होगा? करी एंड राइस इज, ये हमारा करेक्ट होगा. इज माई फेवरेट डिश. क्लियर? एरर हमारा फाइंड आउट हो गया. नेक्स्ट देखते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो विन नहीं आता है कभी भी, इसके साथ क्या आता है? विंस. तो कैसे बनेगा? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. क्योंकि जो स्लो एंड स्टडी है उसके साथ एक वचन की क्रिया आएगी और ये बहुवचन की, इसलिए एस का प्रयोग हम कर देंगे और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो आई थिंक दैट्स क्लियर. नाउ सेकेंड रूल, जब और, नाइदर, नॉर, आइदर और वाले वाक्य होते हैं, अर्थात वाक्य में और का प्रयोग है, आइदर और का प्रयोग है, नाइदर नॉर का प्रयोग है, और तो इसके साथ जो प्रोनाउन और क्रिया आएगी वो लास्ट वाले कर्ता के अकॉर्डिंग आएगी. क्योंकि दो नाउन जुड़े हुए होंगे कनेक्ट कंजक्शन से, तो जो क्रिया आने वाली है इनके साथ या प्रोनाउन आने वाला है वो लास्ट वाला जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा. जैसे आइदर शीला और मीरा हैव लॉस्ट देयर मोबाइल. तो और से जुड़ा हुआ है शीला और मीरा, और क्रिया देखना तो ये कैसा है? सिंगुलर है. और वर्ब कैसी है? प्लूरल की, तो ये गलत होगा. लाइक दैट, ये प्लूरल का है लेकिन यहाँ पर कैसा है? ये सिंगुलर है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है. इस प्रकार से हमारे दो एरर हमें फाइंड आउट हुए इन सेंटेंस में. तो कैसे बनेगा? आइदर शीला और मीरा, ठीक, हैज. ठीक है, दो कर्ता आए लेकिन हम हैज का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके देखें हम तो ये सही है लेकिन ये गलत है अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स. ठीक है, हैज लॉस्ट, देयर नहीं आएगा क्योंकि इस एक की बात करेंगे तो हर मोबाइल. तो लाइक दैट, आई होप हैव यू गॉट दिस. ओके, तो आगे वीडियो में चल ही रही है, रूल्स चल रहे हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, क्योंकि मैं आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। सो वी सी द अनदर रूल्स हियर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी। जब कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन आप जानते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, अर्थात जो संज्ञा एक समूह को प्रकट करती है वो कलेक्टिव नाउन कहलाती है। अर्थात यदि कलेक्टिव नाउन से किसी संपूर्ण समुदाय का बोध होता है तो जो क्रिया आती है उसके साथ एक वचन की आती है और उसके साथ जो प्रोनाउन आता है निर्जीव का आता है, लाइफलेस, राइट। तो एग्जांपल से पता चलेगा, देखते हैं। द काउंसिल हैव चूजन देयर प्रेसिडेंट। अब काउंसिल क्या है? इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसलिए समूह हो गया, तो एरर हमें मिल गया। काउंसिल हैज, एक वचन की क्रिया आएगी क्योंकि समूह कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा एक वचन की क्रिया आती है। चूजन, अब देयर नहीं आएगा क्योंकि एक वचन है, तो इसके साथ इट्स का प्रयोग करेंगे, इट्स प्रेसिडेंट। मैंने बताया था कि इसको हम क्या मान लेते हैं? निर्जीव, और निर्जीव के अकॉर्डिंग अपने के लिए क्या आ जाएगा? इट्स, ठीक है ना। और ये हैव आया था क्योंकि एक वचन में इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके अनुसार क्या आएगा? हैज आएगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वन, जब कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्ति प्रकट होते हैं, अलग अलग बात प्रकट होती है, तो जो क्रिया आती है उसके साथ बहुवचन की आती है और इसे सजीव मानते हैं, और इसके साथ जो प्रोनाउन आता है वो हमारा सजीव आता है। एग्जाम्पल से देखेंगे। द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। एक हमें ये मिल गया, एक एरर हमें यहां मिल गया। तो देखते हैं राइट क्या होगा। तो द कमेटी, अब वॉज नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? वो डिवाइडेड इन देयर। अब क्या आएगा? क्योंकि बहुवचन माना गया है तो देयर ओपिनियन। दैट्स क्लियर। तो इस प्रकार से हमारे दो रूल्स यहां पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। ओके, तो लाइक दैट माय डियर स्टूडेंट्स, these are the remaining rules of agreement of the verb with its subject, and these sentences are showing the relation of the verb with the subjects. So these are some words, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ एस जुड़ा होता है। जब एस जुड़ा होता है तो वो कौन कौन से वर्ड हैं? जैसे बुक है, और ये कैसी बुक? सिंपल बुक नहीं, कोई बुक का नाम, ठीक है ना, न्यूज़पेपर का नाम, कंट्री का नाम आदि ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनमें एस जुड़ा है, तो उनके साथ हम जो क्रिया यूज करते हैं वो सिंगुलर की करते हैं, ठीक है ना। अब बुक्स जैसे फेमस बुक्स होती है किसी, जो एक कलेक्शन होती है छोटी छोटी स्टोरीज का, ठीक है ना, तो वो बुक्स की बात कर रहा हूं, सिंपल बुक्स की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ, ठीक है ना। तो उसके साथ जो क्रिया आती है वो हमेशा एक वचन की आती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो स्टेट्स आ रहा है इसमें, तो प्लूरल बन गया, लेकिन क्रिया इसके साथ क्या आनी चाहिए? बहुवचन की आएगी। जैसे अरविंद नाइट्स, तो एस लग रहा है लेकिन क्रिया किसकी आनी चाहिए? बहुवचन की आनी चाहिए। बट दीज आर द एरर इन दीज सेंटेंसेस। वी शुड नॉट यूज प्लूरल नंबर here, the verb of plural numbers here. We should use here singular number, right? So let's see. The Arabian Nights is, right? जबकि ये शो क्या कर रही है? प्लूरल के लिए, लेकिन हम यूज किसका करेंगे? हम सिंगुलर का। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। A good book, राइट।
अब देखते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स, किसको शो कर रहा है? स्टेट्स, राज बहुत सारे, लेकिन ये कंट्री का नाम है इसलिए इसके साथ हम हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। राइट क्या होगा? सिंगुलर नंबर के, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज a strong army. Okay, so it's like that. This is our correct verb here we have used. Now, I hope that you have got a lot from this video. Okay, तो अब लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको बार बार मैं कह रहा हूँ किसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं उस पर आपको बनाकर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।